हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम बैक विथ अनदर लाइव सेशन हियर एट इंग्लिश पार्टनर। मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं इंग्लिश पार्टनर में एक सीनियर ट्रेनर हूँ। तो मैं आपके लिए एक नया लाइव सेशन लेके आई हूँ और ये कंटिन्यू हो रहा है। पिछला जो लाइव सेशन था उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, उससे कंटिन्यू होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ और लोगों के ज्वाइन करने का वेट कर लेते हैं थोड़ी सी देर। तब तक आप मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई वेरी क्लियरली ऑडिबल? मेरे सामने मेरा लैपटॉप रखा हुआ है और उसमें मैं आपके सारे कमेंट्स देख सकती हूँ। मेरे सामने चैट बॉक्स खुला है, तो आप उसमें जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं। इफ़ आई एम क्लियरली ऑडिबल, please send a thumbs up or send yes in the chat box. Hello, hi Swati, hi Avinash. Okay, so I think I am clearly audible, जैसे कि इन कमेंट से मुझे लग रहा है। So let us start with our live session. आज हमारा जो एजेंडा है वो है कि पहले हमने जो पिछले लाइव सेशन में सीखा था सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं ये स्ट्रक्चर्स के, ये हम देखेंगे। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करने वाले हैं और उससे समझेंगे कि क्या क्या सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी और एक एक पॉइंट को यहाँ साइड में लिखती रहूँगी ताकि आपके लिए समझने में इजी हो जाए, और इस तरफ मैं सारा एक्सप्लेनेशन करूँगी। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है एस वी। अब यहाँ एस वी का क्या मतलब है? कल जैसे कि हमने सीखा क्या क्या कंपोनेंट्स है एक सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट। और कॉम्प्लीमेंट के अंडर था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के अंदर था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सब यूज़ करके आज हम अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखेंगे कि कैसे इन अलग अलग कंपोनेंट्स को हम यूज़ करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सबसे पहला और सिंपल स्ट्रक्चर है एस वी, जिसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये कैसे यूज़ किया जा सकता है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। The stars are shining. तो यहाँ पर द स्टार्स आर शाइनिंग जब हम लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है? द स्टार्स, और वर्ब क्या है? शाइनिंग। इन दोनों को कंबाइन करके एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया और इसमें काफ़ी मीनिंग भी बन रहा है। तो सिर्फ दो कंपोनेंट्स यूज़ करके भी सेंटेंस बन सकता है और सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करके भी सेंटेंस बन सकता है। द स्टार्स आर शाइनिंग, यहाँ पर स्टार्स एस है और शाइनिंग वी है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह द बर्ड्स आर चर्पिंग। चर्पिंग का क्या मतलब होता है? चर्पिंग मतलब जो बर्ड्स वो जो हल्की हल्की आवाज़ निकालते हैं उसे हम कहते हैं चर्पिंग। तो बर्ड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि ये हमारा नाउन है, और चर्पिंग यहाँ पर हमारा वर्ब है, बिकॉज दिस इज़ द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। तो इस तरह हम एस और वी यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज़ करके एक सेंटेंस बना रहे हैं। चलिए, क्योंकि ये सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट इज़ रेनिंग। यहाँ पर इट हमारा सब्जेक्ट है
और रेनिंग हमारा वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों में सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करके प्रॉपर सेंटेंसेस बन गए। इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करके, ये दो कंपोनेंट्स यूज़ करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अब अगले टाइप पे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब तो हो गया, तो ये सबसे छोटा फॉर्म था। अब इससे आगे बढ़ने के लिए अब हम 3 कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे। यहाँ सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हुए, यहाँ अब 3 आएंगे। SVO। SVO क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन लव आइसक्रीम्स। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। व्हाट डू? दे लव। लव हमारा वर्ब है एंड आइसक्रीम्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो S प्लस V प्लस O, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करके हमारा एक सेंटेंस बन गया। तो इस तरह 3 कंपोनेंट्स को यूज़ करके हमने एक सेंटेंस बनाया है। हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सब्जेक्ट का एक्शन जिस पर परफॉर्म हो रहा है वो इस लाइन में ही जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। I have a pencil। यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है? I is the subject, have is the verb, a pencil is the object। तो I have a pencil भी इस तरह SVO यूज़ करके एक सेंटेंस बन गया। अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अब ये जो 3 टाइप के कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक और टाइप है जिसका नाम है SVC। SVC ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। I am an Indian। तो यहाँ पर I जैसे हमें पता है, बिकॉज इट इज़ अ प्रोनाउन, बिकॉज इट इज़ अ नाउन, ये सब्जेक्ट है। am यहाँ पर वर्ब है और an Indian इज़ द कॉम्प्लीमेंट। तो S प्लस V प्लस C, इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट बन चुका है एक सेंटेंस। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Carol is a nurse। तो कल जैसे हम पिछले लाइव सेशन में हमने सीखा था कि प्रोफेशंस को हम कॉम्प्लीमेंट की तरह डिनोट करते हैं। तो कैरल यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ हमारा वर्ब है और अ नर्स इज़ द कॉम्प्लीमेंट। तो SVC, इस तरह एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। और इस तरह हम SVC में 3 कंपोनेंट्स यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जो कि है SVA। A क्या था? क्या आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं A क्या था? एग्जैक्टली, A का मतलब है एडजंक्ट। बिल्कुल सही। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजंक्ट, ये तीनों को यूज़ करके हम बनाएंगे एक सेंटेंस। मधु रीच्ड अर्ली। तो यहाँ पर मधु हमारा सब्जेक्ट है, रीच्ड हमारा वर्ब है और अर्ली इज द एडजंक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह SVA यूज़ करके भी सेंटेंसेस बनते हैं। ये भी
एक टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ऑल ऑफ अस आर लीविंग फॉर टोक्यो। तो यहाँ पर क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है अस, ऑल ऑफ अस। तो अस यहाँ पर सब्जेक्ट है, लीविंग इज द वर्ब एंड टोक्यो इज द एडजंक्ट। तो SVA इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। तो दिस इज अनदर सेंटेंस स्ट्रक्चर विच इज SVA, सब्जेक्ट वर्ब एंड एडजंक्ट। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। चलिए देखते हैं कि अगला टाइप क्या है। अब 3 कंपोनेंट्स हमने यूज़ कर लिए, अब आता है 4 कंपोनेंट्स का टाइम। SVOC, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये 4 कंपोनेंट्स यूज़ करके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये कैसे होगा? We lost our cat Bruno। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इज we, lost is the verb and object is the cat। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि कैट का नाम हम बता रहे हैं, ब्रूनो इज द कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम यूज़ कर रहे हैं, और इन चारों को यूज़ करके हमने एक बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया है। इसका मतलब है हमने हमारी बिल्ली जो थी ब्रूनो उसको खो दिया है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। My friends make me happy। तो यहाँ पर my friends are the subject, okay? Make is the verb and whom do they make happy? Me. Me is the object और what do they do? They make you happy। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो SVOC, फिर से हमने 4 कंपोनेंट्स यूज़ किए और एक सेंटेंस बन गया। ऑलराइट, अब कुछ और भी 4 कंपोनेंट्स हम यूज़ करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। अगला है SVOA। SVOA है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडजंक्ट। तो लक्ष्मी रीच्ड स्कूल एट 9 AM। तो यहाँ पर जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, लक्ष्मी इज द सब्जेक्ट। फिर आता है वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? रीच्ड। और फिर ऑब्जेक्ट इज द स्कूल। एट 9 AM हमारा एडजंक्ट है। तो SVOA इस तरह से एक और सेंटेंस बन गया 4 कंपोनेंट्स यूज़ करके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडजंक्ट। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एवरी डे। माई ब्रदर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, प्लेज क्योंकि वो एक्शन है वो एक वर्ब होगा। वॉट डज ही प्ले? फुटबॉल। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल। फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट। every day is our
adjunct. अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, जिसमें हम 5 कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं. ये क्या है? SVIO एंड DA. बापरे, देखकर ही बहुत लंबा सेंटेंस लग रहा है, बट ये ऐसा नहीं है. हमको सिर्फ देखकर ऐसा लग रहा है, जब हम सीखेंगे तब ये बहुत आसान लगेगा आपको. तो ये क्या है? ID. यहाँ IO क्या है? IO is indirect object. And this is not DA, this is DO. DO हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ भी हम 4 ही कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर लेटर्स ज़्यादा है लेकिन कंपोनेंट्स 4 है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने IO और DO लिया है, तो वो एक एक कंपोनेंट ही है. तो सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. रोहित gave Rashmi his favorite book. तो यहाँ पर रोहित हमें पता है सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? gave. फिर आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? रश्मि, बिकॉज उसने रश्मि को बुक दी है. वॉट डिड ही गिव? हिज फेवरेट बुक. दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इस तरह इन चारों कंपोनेंट्स को यूज करके हमारा सेंटेंस बन गया. सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ये आएगा, वो ही सीक्वेंस में सेंटेंस बनेगा. आप इसे मिक्सअप नहीं कर सकते. तो ये सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो इसी तरह रहेगा. कभी भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उधर ऐसा नहीं कर सकते. जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स है उसी को आपको फॉलो करने होंगे. चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. नीतू बॉट हर सेल्फ अ हैट. तो नीतू यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है. बॉट इज द वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज हर सेल्फ एंड अ हैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर अस. All right, so this was our next type of sentence structure. Let's move on to the next type. Next type is ASVC. ASVC यहाँ पर adjunct, subject, verb and complement, इस सीक्वेंस में एक सेंटेंस बनेगा. तो देखते हैं. Suddenly it grew dark. तो यहाँ पर हमारा suddenly जो है हमारा adjunct है. Suddenly is the adjunct. Subject is it. Subject is it. Grew. Grew is the action. तो इसीलिए verb is grew. And dark is the complement. ये सिंपल था ना? ASVC. Suddenly it grew dark. हर वर्ड जो सेंटेंस का है वो एक कॉम्पोनेंट में आता है. ओके. ओकेजनली माई डॉग गेट्स रेस्टलेस. ओकेजनली हमारा एडजंक्ट है. माई डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट है. गेट्स इज द वर्ब.
and restless is the complement. तो ASVC इस तरह ये 4 कंपोनेंट्स यूज़ करके भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. ये भी एक सेंटेंस का राइट स्ट्रक्चर ही होगा. अगला टाइप क्या है? ASVO, adjunct, subject, verb and object. Last week we celebrated Rakhi. All right. Did you all celebrate Rakhi too? We celebrated Rakhi amazingly at English Partner. I hope आपको भी राखी पर मज़ा आया होगा. चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं. इसमें adjunct है last week, subject है we. What did we do? Action क्या हो रहा है? Celebrated, इसलिए that is the verb and Rakhi is the object. तो ASVO ये 4 कंपोनेंट्स यूज़ करके भी हम एक सही सेंटेंस बना सकते हैं. तो ASVO हो गया. इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एवरी ईयर वी विजिट द ऑर्फनेज. एवरी ईयर हमारा एडजंक्ट है. वी इज़ द सब्जेक्ट, visit is the verb, orphanage is the object. अब अगला टाइप देखते हैं. ASVIODO. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 कंपोनेंट्स पे हम आ गए हैं. 5 कंपोनेंट्स यूज़ करके कैसे सेंटेंस बनेगा? एडजंक्ट, subject, verb, indirect object and direct object. तो ये है हमारे 5 components. Today the teacher gave us our papers. ये है हमारा सेंटेंस. अब इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे कौन सा कंपोनेंट हमने जोड़ा है. टुडे इज द एडजंक्ट हियर. द टीचर इज द सब्जेक्ट. व्हाट डिड द टीचर डू? गेव. अस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आवर पेपर्स इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ASV इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी एक सही सेंटेंस स्ट्रक्चर है. इससे भी हमारे सेंटेंसेस बन सकते हैं. ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, राइट? टुडे द टीचर गेव अस आवर पेपर्स. एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. येस्टरडे माई मॉम बॉट मी अ बाइसाइकिल. Yesterday my mom bought me a bicycle. Yesterday यहाँ पर हमारा adjunct है. My mom is the subject. Bought is the verb. Me is the indirect object and bicycle is the direct object. अब फिर से जाते हैं 4 components की तरफ. SVAA. तो यहाँ पर 2 एडजंक्ट्स यूज़ होने वाले हैं. चलिए देखते हैं कैसे हम 2 एडजंक्ट्स यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं. तो सब्जेक्ट, वर्ब, एडजंक्ट एंड एडजंक्ट. दे गो टू वर्क by bus. अब तक हम तो समझ ही गए हैं कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट इज ऑलवेज दे,
verb is go. अब to work and by bus ये दोनों हमारे adjuncts है. SV, A and A दोनों ही adjuncts है. तो इस तरह ये 4 components हम यूज़ करके एक सेंटेंस बना सकते हैं. और adjuncts, 2 adjuncts एक सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं. कोई भी सेंटेंस में कितने भी adjuncts यूज़ कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही adjunct एक टाइम पर यूज़ हो. ये मैंने पिछले लाइव सेशन में भी बताया था. सो दिस वाज आवर नेक्स्ट टाइप. इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ओके. Janice went to the grocery store last Saturday. Janice is the subject, went is the verb, to the grocery store. Where did she go? Grocery store is the adjunct. Last Saturday is also an adjunct. तो SVAA इस तरह से हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं. अब अगला सेंटेंस A SVAA. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 3 adjuncts यूज़ होने वाले हैं. adjunct, subject, verb, adjunct and adjunct. ये बहुत सारे adjuncts एक साथ आने वाले हैं. Let's have a look. Normally my parents, okay, ये मैं लिखकर आपको बता देती हूँ for easy understanding. Normally my parents come by bus to Delhi. इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि 3 adjuncts क्या है. तो सबसे पहले normally is 1 adjunct. फिर कौन आ रहा है? माई पेरेंट्स. पेरेंट्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है. एंड दे कम इज द एक्शन. तो ASV ये 3 हो गए और 2 adjuncts है. तो बाय बस इज अनदर adjunct एंड टू दिल्ली इज अनदर adjunct. तो ASVAA इस तरह 3 adjuncts और सब्जेक्ट और वर्ब इसे यूज़ करके भी एक सही सेंटेंस फॉर्म हो सकता है. तो ये सारे हैं हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के टाइप्स. इन सारे टाइप्स को लेकर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर सेंटेंसेस बना सकते हैं. और ये आपको याद रखना है कि इसी सीक्वेंस में आपको बनाना होगा सेंटेंस. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एडजंक्ट, subject verb object complement, subject verb object adjunct, subject verb indirect object direct object, adjunct subject verb complement, adjunct subject verb object, adjunct subject verb indirect object and direct object, subject verb adjunct and adjunct, adjunct subject verb adjunct and adjunct. तो आई होप आपको अच्छी तरह से अब सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं. एंड मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला. आई होप ये आपको नॉलेजेबल लगा हो. अगर आपको और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि है इंग्लिश पार्टनर हिंदी. और इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हम बहुत रेगुलरली लाइव सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं. उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको सीखने को मिलेंगे. मेरा नाम है श्रेया मेहता. अगले लाइव सेशन में फिर से मिलते हैं ज़रूर. ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.